सोच से सफलता, आत्मविकास की ओर एक यात्रा। अमित कुमार बैद्या। पुस्तक का शीर्षक सोच से सफलता, आत्मविकास की ओर एक यात्रा। प्रस्तावना, आत्मविकास का महत्व, मन और सोच की शक्ति। पुस्तक के उद्देश्य और पाठक से संवाद, अभ्यास और कार्य। प्रत्येक अध्याय के अंत में प्रश्न और गतिविधियां। दैनिक आदतें सुधारने के सुझाव। सफलता के लिए स्वयं पर आधारित चेकलिस्ट। यहाँ पुस्तक के प्रत्येक अध्याय का विस्तार दिया गया है जो इसे और भी समृद्ध बना देगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स। अध्याय 1, मन की शक्ति को समझें। मनुष्य का मस्तिष्क और उसकी क्षमताएं। मस्तिष्क कैसे कार्य करता है? विचार, भावना और निर्णय। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। सकारात्मक और नकारात्मक सोच का प्रभाव। नकारात्मक सोच कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है? सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ाना। विचारों को सही दिशा में कैसे मोड़े? स्वचेतना, सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास। ध्यान और गहरी सोच से विचारों का प्रबंधन। अध्याय 2, सोच का विज्ञान। सोचने के प्रकार। विश्लेषणात्मक सोच, समस्याओं को हल करने का तरीका। रचनात्मक सोच, नए विचार और नवाचार। आलोचनात्मक सोच, सही और गलत का विश्लेषण। सोचने की आदतों को सुधारें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। रोजाना लिखने की आदत डालें। जर्नलिंग। ध्यान और आत्मचिंतन से सोच को तेज करें। ध्यान के सरल अभ्यास। आत्मचिंतन से आत्मजागरूकता। अध्याय 3, आत्मविकास की ओर पहला कदम। आत्ममूल्यांकन का महत्व। अपने गुण और कमजोरियां पहचानें। आत्ममूल्यांकन के लिए 5 सवाल। छोटे छोटे लक्ष्यों से बड़ी सफलता। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। लक्ष्यों की योजना। सफलता को मापने के तरीके। दिनचर्या में छोटे बदलाव से बड़ा परिवर्तन। सुबह की दिनचर्या का महत्व। 21 दिनों की आदत नियम। अध्याय 4, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। अनुशासन का महत्व। सफलता की सीढ़ी में अनुशासन की भूमिका। अनुशासन कैसे विकसित करें? विलंब को कैसे हराएं? विलंब के कारण और उनके समाधान। 5 मिनट की रणनीति का उपयोग। आत्मनियंत्रण के अभ्यास। इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाएं? ध्यान और नियमित अभ्यास। अध्याय 5, सकारात्मक सोच और ग्रोथ माइंडसेट। सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित करें? सकारात्मक विचारों की आदत डालना। ग्लास हाफ फुल सोच का अभ्यास। ग्रोथ माइंडसेट के सिद्धांत। मैं नहीं कर सकता से मैं सीख सकता हूं तक का सफर। असफलता को सीखने का माध्यम बनाना। समस्याओं को अवसरों में बदलना। हर चुनौती में छिपा अवसर देखना। कठिन समय में मानसिकता बनाए रखना। अध्याय 6, सफलता के लिए सही आदतें। पढ़ने और सीखने की आदत विकसित करें। रोजाना पढ़ने के फायदे। प्रेरणादायक किताबों की सूची। शरीर और मन का संतुलन। व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली। नींद और पोषण का महत्व। नियमितता का महत्व। एक दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। समय प्रबंधन के लिए आसान तरीके। अध्याय 7, दूसरों से सीखें पर अपनी राह बनाएं। दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। सफल व्यक्तियों की आदतें। तुलना से बचें और अपनी योग्यता पर भरोसा करें। अपनी अनूठी विशेषताओं को पहचानें। तुलना के बजाय प्रतिस्पर्धा को अपनाएं। सहयोग और नेटवर्किंग का महत्व। नए लोगों से मिलें और अनुभव साझा करें। सहयोग से नई संभावनाएं। अध्याय 8, असफलताओं से सबक। असफलताओं से डरने के बजाय सीखें। हर असफलता को सफलता का कदम समझें। असफलता के कारणों का विश्लेषण करें। लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करें। मुश्किलों का सामना कैसे करें? धैर्य और दृढ़ता का अभ्यास। आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास बढ़ाने के छोटे कदम। सकारात्मक आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक। निष्कर्ष, आपके भीतर है आपकी शक्ति। आत्मविकास एक यात्रा है, मंजिल नहीं। खुद से प्यार करें। अपनी यात्रा को अपनाएं।
सोच और प्रयास के बल पर सफलता, सही सोच और सही दिशा ही सफलता की कुंजी है। पाठकों को प्रेरणा और शुभकामनाएं। पाठक को उनकी यात्रा में प्रोत्साहित करना। पुस्तक की उपयोगिता। प्रत्येक अध्याय के अंत में प्रश्न, कार्य और नोट्स की जगह जीवन में तुरंत लागू होने वाले सुझाव। छोटे छोटे अभ्यास जैसे ध्यान, जर्नलिंग और सकारात्मक सोच। अध्याय 1, मन की शक्ति को समझें। मनुष्य का मस्तिष्क और उसकी क्षमताएं। क्या आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो ब्रह्मांड ने आपको दिया है? मस्तिष्क न केवल सोचने बल्कि आपकी आदतें, दृष्टिकोण और सफलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मस्तिष्क की अनूठी विशेषता यह है, यह हर समय काम करता है, भले ही आप सो रहे हों। जो आप सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। मनोविज्ञान के अनुसार मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा जा सकता है। सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, जो निर्णय लेता है, योजना बनाता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी आदतों और विश्वासों को संचालित करता है। सकारात्मक और नकारात्मक सोच का प्रभाव। आपके विचार आपकी दुनिया बनाते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो वह सोच आपके कार्यों और परिणामों में झलकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो आप सचमुच कोशिश करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं यह कठिन है पर मैं इसे कर सकता हूं, तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगता है। यहाँ एक गतिविधि, एक कागज लें और लिखें 3 नकारात्मक विचार जो अक्सर आपके मन में आते हैं। उनके सकारात्मक विकल्प क्या हो सकते हैं? विचारों को सही दिशा में कैसे मोड़ें। आत्मजागरूकता विकसित करें। हर दिन अपने विचारों पर ध्यान दें। जब भी नकारात्मक सोच आए उसे पहचानें। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपके विचारों को शांत करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। हर सुबह 10 मिनट के लिए बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने मन को शांत करें। सकारात्मक शब्दों का उपयोग करें। आप जो बोलते हैं वह आपकी सोच पर असर डालता है। उदाहरण, मैं कोशिश करूंगा की जगह मैं इसे करूंगा कहना शुरू करें। प्रेरक कहानी। जॉन एक साधारण कर्मचारी था जो हर दिन अपने जीवन से असंतुष्ट रहता था। एक दिन उसने सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में पढ़ा। उसने एक आदत बनाई, हर सुबह वह 10 मिनट के लिए ध्यान करता और 3 सकारात्मक विचार लिखता। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और उसने एक नई नौकरी पाई। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता है। अभ्यास, सुबह उठते ही 5 सकारात्मक बातें लिखें। दिन के अंत में सोचें कौन से विचार मददगार थे और कौन से नहीं। यह अध्याय तैयार हो गया है। यदि आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अगले अध्याय, सोच का विज्ञान, पर काम कर सकते हैं। साथ ही इसे और रोचक बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव या अन्य प्रेरक कहानियां जोड़ें। अध्याय 2, सोच का विज्ञान। सोच का प्रकार। विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। विश्लेषणात्मक सोच, एनालिटिकल थिंकिंग, यह सोचने का तरीका समस्याओं को तोड़कर हल करने पर आधारित है। उदाहरण, किसी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और हर हिस्से का समाधान ढूंढना। कैसे विकसित करें? हर समस्या को लिखें और कारणों को पहचानें। संभावित समाधानों की सूची बनाएं। रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, यह नई और अनोखी सोच को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण, कोई नई योजना या विचार बनाना। कैसे विकसित करें? कल्पना के लिए समय निकालें। नियमित रूप से कला, संगीत या रचनात्मक लेखन का अभ्यास करें। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, यह सोच हमें किसी भी स्थिति के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का आकलन करने में मदद करती है।
कैसे विकसित करें हर जानकारी की सत्यता पर सवाल करें। क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछें। सोचने की आदतों को सुधारने के तरीके हमारी सोच आदतों पर निर्भर करती है। यदि आप अपनी सोच को सुधारना चाहते हैं तो ये तरीके अपनाएं। पुरानी आदतों को पहचानें, कौन सी सोच आपको पीछे खींच रही है। हर बार जब आप नकारात्मक सोचें, उसे लिख लें। नई आदतें अपनाएं, हर दिन 10 मिनट सकारात्मक किताबें पढ़ें। अगर यह असंभव नहीं होता तो मैं क्या करता, इस सवाल का उत्तर खोजें। जर्नलिंग करें, अपने विचारों को एक डायरी में लिखें। दिन के अंत में सोचें, कौन से विचार आपको मदद कर रहे हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से सोच को तेज करें। ध्यान मेडिटेशन, ध्यान आपके मस्तिष्क को शांत करता है और सोचने की शक्ति बढ़ाता है। कैसे करें, एक शांत जगह पर बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जैसे ही आपका मन भटकता है, उसे धीरे से वापस लाएं। आत्मचिंतन सेल्फ रिफ्लेक्शन, यह आपके विचारों को गहराई से समझने का एक तरीका है। कैसे करें, हर रात अपने दिन के बारे में सोचें। कौन से काम सफल रहे और क्यों। कौन से काम असफल रहे और उससे आपने क्या सीखा। प्रेरक कहानी। अंकुर एक छोटे से गांव का लड़का था। उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी। एक दिन उसने अपने टीचर से पूछा, मैं सफल क्यों नहीं हो सकता। टीचर ने जवाब दिया, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी बाधा है। अगर तुम सोच को बदलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अंकुर ने ध्यान और जर्नलिंग शुरू की। धीरे धीरे उसकी सोच स्पष्ट हुई और उसने गांव में अपनी दुकान शुरू की। आज वह एक सफल व्यवसायी है। अभ्यास, हर दिन 5 मिनट के लिए किसी समस्या का समाधान सोचें। हर हफ्ते एक नई गतिविधि आजमाएं जो आपकी रचनात्मकता बढ़ाए। रात में आत्मचिंतन के लिए 10 मिनट दें और दिन भर की सोच का विश्लेषण करें। यह अध्याय सोचने की प्रक्रिया को समझने और इसे बेहतर बनाने का एक रोड मैप देता है। अध्याय 3, आत्मविकास की ओर पहला कदम। आत्ममूल्यांकन का महत्व। आत्मविकास की यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना जरूरी है। यह जानना कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और आपके जीवन के लक्ष्य क्या हैं। आत्ममूल्यांकन क्या है? अपने गुणों, कमजोरियों और क्षमताओं को समझना। यह पहचानना कि आप कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं। कैसे करें आत्ममूल्यांकन? लिखें, एक कागज पर अपनी 5 ताकतें और 5 कमजोरियां लिखें। फीडबैक लें, अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से पूछें कि वे आपकी सबसे बड़ी विशेषता और कमी क्या मानते हैं। सोचें, अपने पिछले 5 वर्षों के फैसलों का विश्लेषण करें, कौन से सही थे और कौन से गलत। छोटे छोटे लक्ष्यों से बड़ी सफलता। किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। अगर आप अपनी यात्रा को टुकड़ों में बांटेंगे तो वह अधिक प्रबंधनीय और प्रेरणादायक होगी। लक्ष्य कैसे बनाएं? स्मार्ट तरीके का उपयोग करें। स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, साध्य, रेलेवेंट, उपयुक्त, टाइम बाउंड, समयबद्ध। छोटे लक्ष्य कैसे मदद करते हैं? वे आपको हर दिन प्रेरित रखते हैं। हर छोटे लक्ष्य की पूर्ति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। उदाहरण, यदि आपका बड़ा लक्ष्य एक किताब लिखना है तो छोटे लक्ष्य बनाएं। रोजाना 500 शब्द लिखें। हर हफ्ते एक अध्याय पूरा करें। दिनचर्या में छोटे बदलाव से बड़ा परिवर्तन। आपकी दिनचर्या ही आपके जीवन का निर्माण करती है। अगर आप उसमें सुधार करेंगे तो आपके जीवन में भी सुधार होगा। सफल लोगों की दिनचर्या से क्या सीखें? सुबह जल्दी उठने की आदत। दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करना। समय को सही जगह पर निवेश करना। कैसे बदलें अपनी दिनचर्या? छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाना।
हर दिन 15 मिनट पढ़ाई या नई चीजें सीखने में लगाना। तकनीक से दूरी बनाकर डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करना। प्रेरक कहानी। नीलम एक साधारण गृहिणी थी। उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ खास नहीं कर सकती। एक दिन उसने आत्ममूल्यांकन किया और पाया कि उसे सिलाई में रुचि है। उसने इसे अपना छोटा लक्ष्य बनाया। हर दिन 1 घंटा सिलाई का अभ्यास किया। 6 महीनों में उसने इतना सीखा कि एक छोटी दुकान शुरू कर ली। आज नीलम अपने क्षेत्र की एक सफल महिला उद्यमी है। याद रखें, आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन आपका सपना बड़ा होना चाहिए। अभ्यास। आत्ममूल्यांकन करें, अपनी ताकतों और कमजोरियों की सूची बनाएं। अगले 1 महीने के लिए एक स्मार्ट लक्ष्य तय करें। दिनचर्या बदले, सुबह और रात के लिए 2 नई आदतें जोड़ें। रोजाना 15 मिनट आत्मचिंतन के लिए निकालें। अध्याय 4। अनुशासन और आत्मनियंत्रण। अनुशासन का महत्व। सफलता की नींव अनुशासन है। जब आप अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने समय, ऊर्जा और प्रयासों को सही दिशा में लगाएं। अनुशासन क्यों जरूरी है? यह आपकी आदतों को सुधारता है, आपके जीवन को स्थिर और व्यवस्थित बनाता है, बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। कैसे बनाएं अनुशासन? एक समय पर ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग की बजाय एक समय में एक काम पूरा करें। रोज की आदतें। अपने दिन को ऐसे व्यवस्थित करें कि हर दिन एक सकारात्मक आदत जुड़ती जाए। नियम तय करें। अपने लिए नियम बनाएं और उनका पालन करें। विलंब। प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हराएं? विलंब सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप बार बार किसी काम को टालते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास और परिणामों दोनों को प्रभावित करता है। विलंब के कारण समझें। डर, असफलता या आलोचना का डर। आलस्य, मानसिक और शारीरिक थकान। स्पष्टता की कमी, जब आपको अपने लक्ष्य और प्रक्रिया का पता न हो। विलंब से बचने के तरीके। 5 मिनट की रणनीति। अगर कोई काम कठिन लगे तो बस 5 मिनट के लिए उसे शुरू करें। अधिकतर आप काम खत्म करने की स्थिति में आ जाते हैं। टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन का हर घंटे पहले से तय करें। इनाम और दंड का तरीका। काम पूरा करने पर खुद को इनाम दें और न करने पर हल्का दंड तय करें। आत्मनियंत्रण का अभ्यास। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आदतों को नियंत्रण में रखना। यह आपके अनुशासन को मजबूत बनाता है। आत्मनियंत्रण कैसे विकसित करें? छोटे निर्णयों से शुरू करें। जब आप खाने का चुनाव करें तो हेल्दी विकल्प चुनें। हर सुबह 10 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। इच्छा शक्ति मजबूत करें। रोजाना खुद को एक चुनौती दें। कठिन काम पहले करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ये आपको मानसिक शांति देते हैं और आत्मनियंत्रण में मदद करते हैं। ध्यान का अभ्यास। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हर बार जब मन भटके, इसे वापस लाएं। प्रेरक कहानी। राजेश एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हर काम को टालने की आदत थी। वह अपने जीवन में अनुशासन की कमी के कारण हर समय पीछे रहता था। एक दिन उसने अपने जीवन में 5 मिनट की रणनीति लागू की। उसने निर्णय लिया कि वह हर काम को कम से कम 5 मिनट के लिए करेगा। धीरे धीरे यह आदत बन गई और आज वह अपने ऑफिस का सबसे समयबद्ध कर्मचारी है। अभ्यास। समय प्रबंधन। अगले 7 दिनों के लिए हर दिन का टाइम टेबल बनाएं। इसे पूरा करने की कोशिश करें। विलंब से बचें। सबसे कठिन काम को पहले करें। 5 मिनट की रणनीति का प्रयोग करें। आत्मनियंत्रण का विकास। 3 ऐसी चीजें लिखें जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। अगले 21 दिनों तक इस पर काम करें।
अध्याय 5 सकारात्मक सोच और ग्रोथ माइंडसेट। सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग का प्रभाव। सकारात्मक सोच वह शक्ति है जो आपके जीवन में बदलाव लाने में मदद करती है। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप अपने आसपास की नकारात्मकता को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। सकारात्मक सोच क्यों महत्वपूर्ण है? यह मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, सफलता की संभावना को बढ़ाता है, नकारात्मकता से बाहर निकलने में मदद करता है। कैसे अपनाएं सकारात्मक सोच? ध्यान से विचार चुनें। आप जो सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है, इसलिए अपने विचारों का चुनाव करें। सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करें। जब भी मुश्किलें आएं, खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूं। आभारी रहें। प्रतिदिन 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ग्रोटो माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोटो माइंडसेट का मतलब है एक ऐसी मानसिकता रखना जिसमें आप यह मानते हैं कि आपकी क्षमताएं और प्रतिभाएं समय के साथ विकसित हो सकती हैं। यह मानसिकता आपको असफलताओं से निराश नहीं होने देती और आपको चुनौतियों को अवसरों में बदलने की प्रेरणा देती है। ग्रोटो माइंडसेट के लाभ। असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। संघर्षों से डरने के बजाय उनसे जूझने की प्रेरणा मिलती है। आत्मसंशोधन की दिशा में प्रगति करते हैं। ग्रोटो माइंडसेट कैसे अपनाएं? चुनौतियों को स्वीकार करें। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। स्मार्ट लक्ष्य तय करें। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो न केवल कठिन हो बल्कि आपको सीखने और बढ़ने के लिए प्रेरित करें। सफलता को साझा करें। दूसरों के साथ अपनी सफलता और असफलता की कहानियां साझा करें। सकारात्मक सोच और ग्रोथ माइंडसेट का मिलाजुला प्रभाव। सकारात्मक सोच और ग्रोथ माइंडसेट दोनों मिलकर आपको अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ने में मदद करते हैं। जब आप खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और यह मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाता है। विकास की यात्रा। जब आप हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, तो आप हर स्थिति में सीखने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी हार मानने की बजाय अपने प्रयासों को लगातार बेहतर बनाने में जुट जाते हैं। प्रेरक कहानी। अमित एक सामान्य सा लड़का था जो हमेशा अपनी असफलताओं से निराश रहता था। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें सकारात्मक सोच और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में लिखा था। उसने सोचा, अगर दूसरों ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ा और हर असफलता को सीखने के अवसर के रूप में लिया। आज वह एक सफल उद्यमी है। अभ्यास। सकारात्मक सोच को अपनाएं। हर दिन 5 मिनट समय निकालें और सोचें, मैं आज किसके लिए आभारी हूं। नकारात्मक विचार आने पर तुरंत उन्हें सकारात्मक में बदलें। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करें। किसी एक चुनौती का सामना करें जो आपको डराती है और उसे अवसर के रूप में देखें। सीखने और सुधारने की प्रक्रिया में खुद को शामिल करें। अध्याय 6 संचार कौशल और रिश्तों में सुधार। संचार कौशल का महत्व। संचार कम्युनिकेशन केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह आपके विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को प्रभावी तरीके से साझा करने की कला है। अच्छे संचार कौशल न केवल कार्यस्थल में सफलता दिलाते हैं बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं। संचार में क्या शामिल है? सुनना। लिसनिंग सबसे महत्वपूर्ण कौशल जो अधिकतर लोग नजरअंदाज करते हैं। बोलना स्पीकिंग अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से व्यक्त करना। शरीर की भाषा बॉडी लैंग्वेज आपके शरीर के हाव भाव और चेहरे की भावनाएं आपके शब्दों से अधिक बोलती हैं। सहानुभूति एम्पैथी दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और महसूस करने की क्षमता। किसी भी संचार को प्रभावी बनाने के तरीके। सुनना सीखें। जब आप किसी से बात करें
तो उसकी बातों को पूरा सुनें। बिना किसी बाधा के उसकी भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास करें। स्पष्टता से बोलें, जब आप कुछ कहते हैं तो उसे साफ और सीधा रखें। अपने शब्दों का सही उपयोग करें। आंखों का संपर्क बनाए रखें, यह विश्वास और सच्चाई का संकेत है। सकारात्मक शरीर की भाषा का प्रयोग करें, मुस्कान, खुले हाथ और शरीर को सामने की ओर झुकाकर अच्छे संवाद का निर्माण करें। रिश्तों में सुधार के उपाय। रिश्ते न केवल बातचीत पर आधारित होते हैं, बल्कि समझ, विश्वास और समर्थन पर भी निर्भर करते हैं। अच्छे रिश्तों को बनाए रखने और सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें। ईमानदारी और पारदर्शिता। रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी है। जब आप ईमानदार रहते हैं तो यह विश्वास का निर्माण करता है और आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, उस पर ध्यान दें। सकारात्मक आलोचना। आलोचना हमेशा रचनात्मक तरीके से करें। समय देना। रिश्तों में समय की अहमियत है। जब आप किसी रिश्ते में अपने समय को निवेश करते हैं तो यह उस रिश्ते को मजबूत करता है। बातचीत के लिए समय निकालें। साथ में शांति और खुशियां बिताने के लिए समय अलग से तय करें। सहानुभूति और समझदारी। किसी भी रिश्ते में भावनाओं का आदान प्रदान जरूरी है। अगर आप सामने वाले की स्थिति और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते में सामंजस्य बना रहता है। सवाल पूछें और सक्रिय रूप से सुनें। समझें कि दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या हो सकता है। संचार कौशल और रिश्तों में सुधार के लाभ। कार्यक्षेत्र में सफलता। जब आप अच्छे संवादक होते हैं तो आप आसानी से टीम के साथ काम कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और कार्यों को बेहतर तरीके से वितरित कर सकते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों में सामंजस्य। अच्छे संचार से आप अपने परिवार, दोस्तों और साथी के साथ मजबूत और स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं। यह आपको अपने आसपास के लोगों से जुड़ने और भावनात्मक रूप से उनके साथ संतुलित रखने में मदद करता है। प्रेरक कहानी। सोनल और दीक्षित एक शादीशुदा जोड़ा थे, लेकिन उनके बीच संवाद की कमी के कारण उनकी रिश्ते में तनाव था। सोनल ने एक किताब पढ़ी जिसमें संचार कौशल और रिश्तों को बेहतर बनाने के उपाय थे। उसने ध्यान दिया कि वह सुनने में उतना अच्छा नहीं था। फिर उसने अपनी आदतें बदलने की कोशिश की। उसने दीक्षित की बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इसके परिणामस्वरूप उनके रिश्ते में सुधार हुआ और वे एक दूसरे के और करीब आ गए। अभ्यास। सुनने की कला पर ध्यान दें। आज एक व्यक्ति से बात करें और सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से उसकी बात सुन रहे हैं। बाद में उस व्यक्ति को समझाने के लिए कहें कि उसने जो कहा था उसे आप कैसे समझे। सकारात्मक और स्पष्ट संवाद। किसी भी बातचीत में अपने विचारों को सीधे, सकारात्मक और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करें। अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें। समय बिताएं और सहानुभूति दिखाएं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए कुछ समय अलग से निकालें। किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति को समझने और सहानुभूति व्यक्त करने का प्रयास करें। अध्याय 7। समय प्रबंधन और जीवन संतुलन। समय प्रबंधन का महत्व। समय सबसे कीमती संसाधन है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करने से आपकी उत्पादकता और जीवन में संतुलन बना रहता है। समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि इसे इस प्रकार प्रबंधित करना है कि आप अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। समय क्यों महत्वपूर्ण है? समय कभी वापस नहीं आता। एक बार बीता हुआ समय फिर से नहीं लौटता, इसलिए इसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। प्रोडक्टिविटी। सही समय प्रबंधन से आप अधिक काम कर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। संतुलन बनाए रखें।
समय का सही इस्तेमाल व्यक्तिगत जीवन, काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। समय प्रबंधन के लिए प्रमुख रणनीतियां: प्राथमिकताओं को पहचानें। सबसे पहले वही काम करें जो सबसे महत्वपूर्ण हो। समय के लिए योजना बनाएं। दिन की शुरुआत में ही अपने कार्यों की सूची बनाएं और निर्धारित करें कि कौन सा कार्य कब करना है। समय ब्लॉकिंग: हर कार्य के लिए समय का ब्लॉक निर्धारित करें ताकि आपको कामों में घबराहट और अनावश्यक विलंब से बचाव हो सके। पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें। 25 मिनट तक एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। इस प्रक्रिया को 4 बार दोहराने के बाद लंबा ब्रेक लें। जीवन संतुलन, लाइफ बैलेंस: जीवन में संतुलन बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने कार्यों को समय पर करना। जब जीवन में संतुलन होता है तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, जिससे आपका आत्मविकास और सफलता दोनों बढ़ती हैं। जीवन संतुलन क्या है? जीवन संतुलन का मतलब है कि काम, परिवार, व्यक्तिगत समय, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के बीच समन्वय होना। जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए कदम: समय का प्रबंधन सही करें। सुनिश्चित करें कि आप अपने काम के साथ साथ परिवार और व्यक्तिगत समय के लिए भी समय निकाल रहे हैं। स्वस्थ आदतें अपनाएं। अच्छा खानपान, व्यायाम और पर्याप्त नींद आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखते हैं। हॉबीज पर समय बिताएं। अपने शौक और रुचियों पर समय लगाना आपको मानसिक शांति देता है और जीवन में खुशियां लाता है। नहीं कहना सीखें: अगर कोई कार्य आपके जीवन संतुलन को प्रभावित करता है तो इसे विनम्रता से मना करना सीखें। समय प्रबंधन और जीवन संतुलन का लाभ: बेहतर उत्पादकता। समय का सही प्रबंधन आपके कार्यों को प्राथमिकता देने और सही समय पर उन्हें पूरा करने में मदद करता है। कम तनाव: जब आप समय के साथ चलने की आदत डालते हैं तो तनाव कम होता है और मानसिक शांति बनी रहती है। संतुलित जीवन: संतुलित जीवन से आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, जिससे जीवन में खुशी और समृद्धि आती है। प्रेरक कहानी: पारुल एक पेशेवर महिला थी जो हमेशा काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन वह हमेशा अपने परिवार और व्यक्तिगत समय के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। एक दिन उसने समय प्रबंधन पर काम करना शुरू किया। उसने अपने दिन को अच्छी तरह से विभाजित किया, शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी और परिवार के लिए समय निकाला। इसके परिणामस्वरूप पारुल न केवल अपने काम में और बेहतर हो गई, बल्कि उसे अपने जीवन में खुशी और संतुलन भी मिला। अभ्यास: समय की योजना बनाएं। आज अपने पूरे दिन की योजना बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास काम, व्यक्तिगत समय और आराम के लिए समय हो। समय ब्लॉकिंग का अभ्यास करें। अगली बार जब आप कोई कार्य करें तो उस कार्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और उस समय में केवल वही कार्य करें। जीवन संतुलन पर ध्यान दें। एक सप्ताह के लिए अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समय का संतुलन तय करें। अध्याय 8: आत्मविश्वास और नकारात्मक विचारों को मात देना। आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वह ताकत है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, चुनौतियों का सामना करने और जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सही होते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रयासों और क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति आत्मसंदेह से मुक्त रहता है और वह अपनी क्षमता को पहचानता है। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? सकारात्मक मानसिकता। आत्मविश्वास आपको अपने कार्यों में आशावादी बनाए रखता है। संबंधों में मजबूती। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने रिश्तों में भी सशक्त होता है क्योंकि वह दूसरों से डरता नहीं। सफलता की ओर। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके भीतर सफलता की ओर बढ़ने की शक्ति उत्पन्न होती है।
आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय: स्वयं को सकारात्मक रूप से देखें। अपने बारे में नकारात्मक विचारों को छोड़कर अपनी ताकत और क्षमताओं को पहचानें। स्मार्ट लक्ष्य तय करें। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करें। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सेल्फ केयर का ध्यान रखें। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत पर ध्यान देने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी सफलता को मनाएं। जब आप कोई उपलब्धि हासिल करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसे स्वीकार करें और खुद को सराहें। नकारात्मक विचारों को दूर करना: हम सभी के मन में कभी न कभी नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मैं सफल नहीं हो सकता, या मेरे पास यह नहीं है। ये विचार हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। नकारात्मक विचारों के प्रभाव: आत्मसंदेह: यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति शंका में डालता है। निर्णय लेने में कठिनाई: नकारात्मक सोच से सही निर्णय लेने में समस्या आती है। मानसिक थकान: निरंतर नकारात्मक सोच से मानसिक थकान होती है और जीवन में उत्साह की कमी महसूस होती है। नकारात्मक विचारों को कैसे बदलें? सोच को चुनौती दें। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें चुनौती दें और खुद से कहें, क्या यह सच है? सकारात्मक आत्मसंवाद: खुद से सकारात्मक तरीके से बात करें, जैसे मैं यह कर सकता हूं या मैं इससे बेहतर बन सकता हूं। ध्यान और मानसिक शांति: ध्यान, योग और श्वास अभ्यास नकारात्मक विचारों को शांत करने में मदद करते हैं। आभार का अभ्यास करें। अपने जीवन की अच्छी चीजों के बारे में सोचें और आभारी रहें। आत्मविश्वास और नकारात्मक विचारों को मात देने के लाभ: बेहतर निर्णय क्षमता: जब आप आत्मविश्वासी होते हैं और नकारात्मक विचारों को चुनौती देते हैं, तो आप स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। सशक्त रिश्ते: आत्मविश्वास से आप अपने रिश्तों में अधिक प्रामाणिक और खुले होते हैं, जिससे आप लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। अधिक सफलता: आत्मविश्वास और नकारात्मक विचारों को हटाने से आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं और सफलता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। प्रेरक कहानी: विक्रम एक महत्वाकांक्षी युवक था, लेकिन हमेशा अपने बारे में नकारात्मक विचारों से घिरा रहता था। वह सोचता था, मैं कभी भी सफलता नहीं पा सकता। एक दिन उसने एक पुस्तक पढ़ी जिसमें आत्मविश्वास और नकारात्मक विचारों से निपटने के बारे में लिखा था। उसने सोचा, अगर मुझे कभी सफल होना है तो मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। विक्रम ने नकारात्मक विचारों को चुनौती दी और अपनी ताकत पर विश्वास करना शुरू किया। आज वह एक सफल व्यवसायी है जो अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से लोगों को प्रेरित करता है। अभ्यास: सकारात्मक आत्मसंवाद: आज दिन भर खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं यह कर सकता हूं, मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा हूं। नकारात्मक विचारों को पहचानें: जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और उसे चुनौती दें। उन्हें हासिल करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अध्याय 9: लक्ष्य निर्धारण और सफलता की योजना। लक्ष्य निर्धारण का महत्व: लक्ष्य गोल वह दिशा है जो हमारे प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करती है। बिना लक्ष्य के जीवन की दिशा अस्पष्ट हो सकती है। जब हम स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो हमें एक स्पष्ट दिशा मिलती है और हम अपनी मेहनत को सही जगह पर लगाते हैं। लक्ष्य निर्धारण क्यों जरूरी है? स्पष्ट दिशा: लक्ष्य निर्धारित करने से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और किस दिशा में बढ़ना है। प्रेरणा मिलती है: जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है तो वह आपको प्रेरित करता है और आपकी मेहनत को दिशा देता है। सफलता का रास्ता: सही लक्ष्यों के साथ आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण के लिए स्मार्ट विधि: स्मार्ट एक प्रसिद्ध तरीका है जिसे आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पेसिफिक: विशिष्ट लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए।
मेजरेबल, मापने योग्य लक्ष्य को मापने योग्य बनाएं ताकि आप अपने प्रगति को देख सकें। अचीवेबल, प्राप्य लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप समय और संसाधनों के भीतर प्राप्त कर सकें। रेलेवेंट, संबंधित लक्ष्य आपकी जीवन की प्राथमिकताओं और इच्छाओं से मेल खाता हो। टाइम बाउंड, समय सीमा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा होनी चाहिए। सफलता की योजना बनाना, जब आपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए तो यह जरूरी है कि आप उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। योजना बनाने के फायदे। स्पष्टता, एक योजना से आपको यह स्पष्ट होता है कि आपको कौन से कदम उठाने हैं। समय की बचत, योजना के माध्यम से आप अनावश्यक कार्यों को छोड़ सकते हैं और सही दिशा में समय का उपयोग कर सकते हैं। प्रेरणा, जब आप अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो आपको उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया में प्रेरणा मिलती है। सफलता की योजना बनाने के कदम। लक्ष्य का विश्लेषण करें। पहले यह पहचानें कि आपका उद्देश्य क्या है। यह एक लंबी अवधि का लक्ष्य हो सकता है, जैसे करियर में सफलता, या एक छोटा लक्ष्य जैसे फिटनेस हासिल करना। उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको किन संसाधनों की आवश्यकता है, समय, पैसा, जानकारी या किसी अन्य उपकरण, यह पहचानें। एक्शन प्लान बनाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों की सूची तैयार करें। इन्हें छोटे हिस्सों में विभाजित करें ताकि आपको उन्हें पूरा करने में आसानी हो। समय सीमा तय करें। प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें ताकि आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें। प्रगति का मूल्यांकन करें। समय समय पर अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें और आवश्यकतानुसार योजना में समायोजन करें। लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाने के लाभ। सुसंगतता और फोकस, लक्ष्य और योजना से आपको एक ठोस दिशा मिलती है जिससे आप अपने प्रयासों को सही तरीके से केंद्रित कर सकते हैं। प्रेरणा और आत्मविश्वास, जैसे जैसे आप छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं, आपका आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ता है, जो आपके मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है। सफलता प्राप्ति। लक्ष्य निर्धारण और योजना के साथ आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं और सफलता की संभावना को बढ़ाते हैं। प्रेरक कहानी। मनीष एक छोटे शहर में रहता था और उसका सपना था कि वह एक सफल व्यापारी बने। लेकिन शुरुआत में उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा। फिर उसने एक दिन स्मार्ट लक्ष्य विधि का अध्ययन किया और अपने बड़े सपने को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। उसने हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे कदम उठाए और अपनी प्रगति को मापने के लिए समय समय पर योजना में सुधार किया। कुछ सालों में मनीष ने न केवल अपने व्यापार को सफलतापूर्वक चलाया, बल्कि वह एक प्रेरणा स्रोत बन गया। अभ्यास। स्मार्ट लक्ष्य तय करें। एक लक्ष्य चुनें जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो और उसे स्मार्ट विधि के अनुसार निर्धारित करें। एक्शन प्लान बनाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कदमों की सूची बनाएं और उन पर काम करना शुरू करें। प्रगति का मूल्यांकन करें। हर सप्ताह अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें और देखें कि आपने कितने कदम आगे बढ़ाए हैं। अध्याय 10। सफलता के लिए प्रेरणा और मानसिक ताकत। प्रेरणा का महत्व। प्रेरणा, मोटिवेशन, वह शक्ति है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम प्रेरित होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में कठिनाइयों और रुकावटों को पार कर सकते हैं। प्रेरणा हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की क्षमता देती है और हमारे कार्यों को सफल बनाने में मदद करती है। प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है? सकारात्मक ऊर्जा। प्रेरणा से हमें मानसिक रूप से उत्साहित रहने में मदद मिलती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। सफलता की दिशा। जब आप प्रेरित होते हैं तो आपके अंदर सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, जो आपको हर कार्य में उत्कृष्टता की ओर ले जाती है।
धैर्य और स्थिरता प्रेरणा से आप कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखते हैं और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं। प्रेरणा के स्रोत आंतरिक प्रेरणा, यह वह प्रेरणा है जो आपके अंदर से आती है, जैसे आपकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं, उद्देश्य और इच्छाएं। बाहरी प्रेरणा दूसरों से आती है, जैसे किताबें, प्रेरणादायक भाषण या आपके आसपास के लोग। मानसिक ताकत और सफलता मानसिक ताकत मेंटल स्ट्रेंथ वह गुण है जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देता है। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं और हमें अपना उद्देश्य नहीं छोड़ना होता। मानसिक ताकत क्यों आवश्यक है? चुनौतियों का सामना मानसिक ताकत से आप जीवन की विभिन्न कठिनाइयों और असफलताओं का डटकर सामना कर सकते हैं। संघर्ष से उबरना मानसिक रूप से मजबूत लोग असफलताओं से जल्दी उठकर फिर से प्रयास करते हैं और यह सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्णय लेने की क्षमता मानसिक ताकत से आप कठिन निर्णय लेने में सक्षम होते हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। मानसिक ताकत को बढ़ाने के उपाय स्वयं पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। समय से पहले तैयारी करें, सफलता पाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। यदि आप कठिन समय के लिए पहले से तैयार रहते हैं तो उसे सहन करना आसान होता है। सकारात्मक सोच अपनाएं, नकारात्मकता से दूर रहें और सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करें। धैर्य रखें मानसिक ताकत का एक अहम हिस्सा है धैर्य रखना, खासकर तब जब चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं हो रही होती। प्रेरणा और मानसिक ताकत से सफलता प्राप्त करना जब आपके पास प्रेरणा और मानसिक ताकत दोनों होती हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों गुण आपको मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाते हैं और आपकी मेहनत को सार्थक बनाते हैं। दृढ़ता और समर्पण प्रेरणा और मानसिक ताकत आपको लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ने की शक्ति देती है। सकारात्मकता और आत्मविश्वास मानसिक ताकत और प्रेरणा से आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सफलता का मार्ग जब आप प्रेरित होते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो सफलता आपको दूर नहीं रहती। प्रेरक कहानी राजीव एक युवा क्रिकेट खिलाड़ी था। वह अपने खेल में बहुत अच्छा था, लेकिन एक गंभीर चोट के कारण उसे लंबे समय तक खेल से बाहर रहना पड़ा। इस कठिन दौर में राजीव को कई बार लगा कि वह कभी फिर से क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, लेकिन उसकी मानसिक ताकत और आंतरिक प्रेरणा ने उसे संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उसने अपनी चोट को ठीक करने के लिए कठिन मेहनत की और अपने शरीर को फिट किया। कई महीनों की कठिनाई के बाद वह वापस मैदान में लौटा और अपने करियर में सफल हुआ। उसकी मानसिक ताकत और प्रेरणा ने उसे वापसी का रास्ता दिखाया। अभ्यास प्रेरणा के स्रोत पहचानें। यह पहचानें कि आपके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। क्या यह आपके भीतर की इच्छा है या आपके आसपास के लोग और घटनाएं हैं? मानसिक ताकत का निर्माण करें। जब भी मुश्किलें आएं, सकारात्मक सोच अपनाएं और खुद से कहें, मैं इस चुनौती को पार कर सकता हूं। धैर्य बनाए रखें। किसी भी दीर्घकालिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब आप कठिनाई का सामना करें तो धैर्य बनाए रखें और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखें।